तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव यानी हिंदी में इसको कहते हैं अवकलज। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव्स, आज हम लोग डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेरिवेटिव यानी हिंदी में इसको कहते हैं अवकलज। डेरिवेटिव को मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पहले फील करते हैं। देखिए, इसको हम लोग पहले फील करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मार्कर है। ये मार्कर अगर हम ऐसे करके मोशन कराएं, ऐसे करके मोशन कराएं, जब ये मार्कर मेरे आंख के ठीक सामने रहेगी तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, आप बता पाएंगे? मेरे जब आंख के सामने में रहेगी मार्कर तो इसकी स्पीड क्या होगी, आप इसको बता नहीं सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। और तरह के देख लीजिए, इसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखिए, जैसे ये जमीन है, ये जमीन है, क्या है ये? जमीन है, ये जमीन है। एक बॉल जमीन के इतना ऊपर है, देख लीजिए, ये नीचे की तरफ गिर रही है। ये बॉल नीचे की तरफ गिर रही है। एक सेकंड बाद ये बॉल की स्पीड क्या होगी, कितना स्पीड से गिरेगा? एक सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद इस बॉल की स्पीड क्या होगी? 3 सेकंड बाद जब नीचे गिरेगा तो 3 सेकंड बाद इस बॉल की स्पीड क्या होगी? जब जमीन में गिरेगा तो यहाँ जमीन में गिरने से पहले इसकी स्पीड क्या होगी? तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली अगर आप फिजिक्स में एलिमेंट 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है जहाँ डेरिवेटिव, जब बहुत सारा न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है। सिंपली आपको डेरिवेटिव का बेसिक तौर पर डेरिवेटिव को जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप बायो वाले हो या मैथमेटिक्स वाले हो। डेरिवेटिव को तो बेसिक रूप में जानना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी ब्रांच का हो। मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स लिए हैं उसको तो पूरी तरह से जानना होगा ही डेरिवेटिव को। जो बायो लिए हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। खैर एलिमेंट 12 के लिए भी ये डेरिवेटिव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा फिजिकल क्वेश्चन इसके अनुसार होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें बहुत सारा हम लोग को कुछ 5-6 जो रूल है हम लोग को उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें 5-6 रूल है, हम लोग को उसको याद रखना होगा। तो सबसे पहला जो रूल है, तो डेरिवेटिव में हम लोग करते क्या है, देखिए साइन एक्स, देखिए कोई फंक्शन है, साइन एक्स कोई फंक्शन है, कॉस एक्स है, उसके बाद x के ऊपर पावर है, इस तरह से कोई फंक्शन है। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे कैसे किया जाता है? देखिए, डेरिवेटिव लिखेंगे तो डेरिवेटिव का पहचान क्या होता है? d होगा और dx होगा, ये होगा डेरिवेटिव का पहचान। और जिसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? चेंज। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? साइन x में चेंज लिखना। अगर इससे साइन x में डेरिवेटिव मतलब होता है चेंज, ध्यान से सुनिए, डेरिवेटिव मतलब होता है चेंज। अगर हम लोग डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो डेरिवेटिव का पहचान होता है ये, बेसिक रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव का पहचान होता है ये, जिसका हम लोग डेरिवेटिव करना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ रखेंगे और ऐसे करके यहाँ रख के उसका डेरिवेटिव बराबर निकाल लेंगे। समझ गए? जो डेरिवेटिव होगा, जैसे साइन एक्स का, तो साइन एक्स को यहाँ रख के उसका डेरिवेटिव निकाल लिए। उसी तरह अगर हम लोग एक्स के ऊपर पावर एन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो एक्स के ऊपर पावर यहाँ रखें, उसका डेरिवेटिव निकाल लिए। समझ रहे? इसी तरह से डेरिवेटिव को निकाला जाता है। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कितना होता है, अभी एक चार्ट में बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि किसका कितना डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक नंबर देखिए, एक नंबर देखिए, एक नंबर में हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? x के ऊपर पावर n का। देखिए, एक तो चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है, नीचे क्या है? x है ना, ऊपर क्या है? x है, यानी x में यहाँ चेंज हो रहा है, क्या? यहाँ x में चेंज हो रहा है। जो नीचे रहेगा वो ऊपर वेरिएबल रहेगा, जो नीचे नहीं रहेगा वो ऊपर वेरिएबल नहीं रहेगा। जो यहाँ है वो ऊपर वही वेरिएबल रहेगा। समझ रहे? वेरिएबल हमेशा जो यहाँ है इसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल है। समझ में आएगा? जो यहाँ नीचे है, x नीचे है ना, तो ऊपर x क्या है? वेरिएबल है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका अगर डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा? यहाँ x के ऊपर पावर n है ना, जो पावर n है तो उसको पहले एक बार नीचे उतार दो। पावर n है उसको एक बार नीचे उतार दो। फिर ये तो जो x है इसको x लिखो, बराबर लिख दीजिए। पावर n है, पावर n उतार दिए। x है, x यहाँ लिख दिए।
जो ये जो पावर n है ना, तो एक बार यहाँ फिर ऊपर लिखो, पावर n लिखो, उससे एक घटा दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो x के ऊपर पावर n है ना, उसको एक बार उतार देना है, फिर x लिखना है, और जो n है, जो इतना पावर है, उससे एक कम कर देना है। तो ये रहा इसका एक ठो डेरिवेटिव, समझ गए, ये रहा एक ठो डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए दूसरा डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट लिखते चल जाते हैं साइन x का। साइन x, यहाँ साइन x है ना, यहाँ x है, नीचे भी x है, देखिए यहाँ x है ना, तो ऊपर भी x है, साइन x है, तो मतलब साइन x यहाँ वेरिएबल है, चेंज है, वेरिएबल मतलब जिसमें चेंज होता हो, वेरिएबल है, चेंजेबल है, समझ रहे, यहाँ साइन x चेंजेबल है, तो साइन x में चेंज कितना होता है, x के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज हो रहा है, साइन x में जो साइन x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर क्या होगा, cos x होगा। आपको इसको याद रखने की जरूरत है, अगर मैं आपको ये बेसिक तौर पर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। तो 3 नंबर हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं, जिस तरह साइन x का देखे उसी तरह हम लोग cos x का डेरिवेटिव देख ले रहे हैं। cos x का डेरिवेटिव हम लोग cos x का डेरिवेटिव देखेंगे। cos x का क्या होता है, जैसे sin x का cos x हुआ, अब cos x का माइनस sin x हो जाएगा, सीधा ही देखिए sin x का cos x हो रहा है, लेकिन cos x का माइनस sin x होता है। आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सबको। 4 नंबर डेरिवेटिव देखिए, 4 नंबर डेरिवेटिव d dx 10x का 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। और 5 नंबर देखिए, ये एक मैं चार्ट बना रहा हूँ डेरिवेटिव का, आपको इसको हर हालत में याद रहना चाहिए, कम से कम ज्यादा तो डेरिवेटिव नहीं, आपको इतना मालूम रहना जरूर चाहिए। अब दो और लिख दे रहा हूँ, और एक बार हो जाएगी log x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगी 1/x। और लास्ट 6 नंबर, ये 6 तो डेरिवेटिव बेसिक, अगर आप डेरिवेटिव सीख रहे हैं तो ये 6 तो डेरिवेटिव आपको याद रहना मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। 6 तो डेरिवेटिव ex में कोई आपको टेंशन याद लेने की जरूरत नहीं। ex का जो डेरिवेटिव है, e के ऊपर पावर जो x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, समझ गए। e के ऊपर जो पावर x है, उसका डेरिवेटिव e होता है। देखो देखिए यहाँ ex वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, e के ऊपर पावर x है और नीचे भी x है, जो नीचे है वो ऊपर है, इसलिए ये वेरिएबल है, समझ गए। तो आप और एक चीज आप सुन लीजिए, कोई भी जो कांस्टेंट संख्या होती है, कांस्टेंट संख्या यानी 5, 10, 100, 1000 तो 1000, यानी ये रहे, ये भी एक कांस्टेंट संख्या है। जैसे कैसे, देख लीजिए, e भी एक कांस्टेंट संख्या है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अगर कांस्टेंट संख्या का डेरिवेटिव करें, 5 का डेरिवेटिव करें तो 0, हमेशा कोई भी कांस्टेंट संख्या का डेरिवेटिव 0 होती है। अगर उसी तरह 100 का डेरिवेटिव करें तो कितना होगा, 100 भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये क्यों कांस्टेंट नंबर है पता है आपको, क्योंकि यहाँ x नीचे है ना, ऊपर में x है, इसमें x है नहीं है, यहाँ नीचे वाला अगर ऊपर नहीं मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि वो कांस्टेंट है। उसी तरह d, अगर dx लिखेंगे तो ये लिखें तो ऊपर वाला नीचे x नीचे है, लेकिन x ऊपर नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसी तरह अगर dx लिखें, नीचे सिर्फ ऊपर सिर्फ e लिखें, e के पास x है, देखिए जैसे यहाँ e के पास x है इसलिए ex हुआ, लेकिन ये e के पास x है नहीं है, इसलिए कांस्टेंट नंबर हो गया, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, मतलब नीचे वाला अगर ऊपर नहीं मिलेगा, x ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे जो वेरिएबल है x है वो ऊपर नहीं मिलेगा, तो समझ लीजिएगा वो कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, आपको बताना बहुत जरूरी था। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल अब जान लेते हैं, कुछ एग्जांपल को जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर एग्जांपल हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है, d dx, x के ऊपर पावर 5। बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको समझ में आ जाए। तो अगर x के ऊपर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो किसके अनुसार है, देखिए x है, x के ऊपर कुछ पावर है, मतलब ये फॉर्मूला के अनुसार है, x है, x के ऊपर कुछ पावर है, मतलब a2 फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू a2 फॉर्मूला है, समझ गए। तो जो a2 फॉर्मूला में क्या है,
इसका अगर डेरिवेटिव इस तरह से निकालते हैं तो एक बार 5 नीचे उतार दो, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इतना होता है, एक बार जो पावर है उसको उतार दो, फिर x लिखे, जो पावर है उससे 1 घटा दो, देखिए जो पावर है उससे 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 x के 5 से 1 चल गया तो 4, समझ में आ गया। उसी तरह अगर दो नंबर हम दूसरा नंबर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं d dx x4 प्लस x3, ये तो डेरिवेटिव, आपको इसमें कुछ माथा चकराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस है ना, d dx लिख दिए, x के ऊपर पावर 4, यहाँ प्लस है ना, अलग अलग लिख सकते हैं, d dx x के ऊपर पावर 3, मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव और एक बार इसका डेरिवेटिव अलग अलग करके इसको लिख सकते हैं, या प्लस रहे या माइनस रहे, समझ सकते हैं। तो देख लीजिए, और यहाँ प्लस है तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। तो सिंपल ये तो फॉर्मूला के अनुसार ये आप जा सकते हैं ना, फॉर्मूला के अनुसार, तो जो पावर है उसको उतार दीजिए पहले, फिर x लिखिए, उस पावर से 1 घटा दीजिए, जो पावर है उसको उतार लेना है, फिर x लिखना है, उसके बाद जो पावर है उसको उससे 1 घटा देना है। उसी तरह से यहाँ जो पावर है उसको उतार देना है, x लिखना है, उस पावर से 1 घटा देना है, समझ गए। अब देखिए 4x3 सॉल्व कर लीजिए, 4 से 1 चल जाएगा तो बचेगा 3, 3 से 1 चल जाएगा बचेगा 2, इसका डेरिवेटिव इतना हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ 2 एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर, तीसरा एग्जांपल पे जाते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल है, देखिए इसका डेरिवेटिव करना है, d dx sin x प्लस ex। अब जानते हैं यहाँ प्लस है तो हम इसको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार sin x के लिए, दूसरा बार d dx, दूसरा बार ex के लिए। sin x प्लस ex का डेरिवेटिव करें तो दोनों प्लस यहाँ है ना, प्लस रहे या माइनस रहे तो उसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का होता है cos x, लिख सकते हैं, क्या हो गया cos x। और ex का क्या होता है, ex का डेरिवेटिव या प्लस तो प्लस भी लिख दिए, ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का डेरिवेटिव होता है देखिए ex, तो ये सिंपली आपको लिख देना है ex। तो इस इतना का डेरिवेटिव निकल गया इतना, कोई कैलकुलेशन नहीं, आपको सिर्फ ऐसे करके लिख देना है, बस ये हुआ डेरिवेटिव, ये आपको तो आना चाहिए भाई। ये 3 एग्जांपल हो गया। अब एक लास्ट एग्जांपल इसका ले लीजिए आप लोग दूसरा में, इसके जो और 2 रूल बच गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उन दोनों रूल को भी जानेंगे, उसके बाद आपका बेसिक डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही। तो तीसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, log x प्लस 10x, इसका डेरिवेटिव है log x, चलिए प्लस के जगह हमेशा प्लस ले रहा है, अभी माइनस ले रहा है, चलिए तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, g dx एक बार log x के लिए, एक बार d dx, एक बार 10x के लिए, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। तो उसी तरह log x का क्या होता है डेरिवेटिव, log x का 1/x होता है, बराबर, माइनस साइन है तो माइनस दे दिए। 10x का क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, बस इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ फाइंड हो गया, यही इसका आंसर है। इसमें कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करना नहीं है आपको, बस ये सब डेरिवेटिव, बेसिक अगर डेरिवेटिव जानना चाहते हैं तो ये सब आपको एक टेबल मालूम रहना चाहिए, और कुछ जो मैं बेसिक बताया वो आपको पता रहना चाहिए, आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग के पास 2 रूल बच गया है, उस रूल का, दोनों रूल का इस्तेमाल करके हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेटिव का टॉपिक। चलिए ये सब को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप 2 रूल का पढ़ना बाकी है, उसके बाद आपका बेसिक डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगी। पहला रूल क्या है, तो हमने जो यहाँ पढ़ा प्लस और माइनस का पढ़ा, प्लस में एक प्लस कर रहे थे कभी माइनस कर रहे थे, वो वाला डेरिवेटिव पढ़ा। लेकिन जब गुना के रूप में हो और भाग के रूप में हो, जैसे समझ लीजिए कि ऐसे अगर हो sin x ex, इसका ये भाग के रूप में है, उसी तरह अगर
पहला नंबर डेरिवेटिव ऐसे करके होगा, देखिए पहला नंबर का डेरिवेटिव डी डी एक्स गुना के रूप में ई एक्स गुना साइन एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव करें गुना के रूप में हो, क्योंकि हम लोग तो प्लस और माइनस के रूप में बड़ा सीखे हैं ना, गुना के रूप में हो तो क्या होगा डेरिवेटिव। उसी तरह अगर ये जो डेरिवेटिव अगर भाग के रूप में है यानी ई एक्स बाई साइन एक्स अगर भाग के रूप में रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सिंपली यही दो प्रॉब्लम को हम लोग को जानना है। तो चलिए अगर गुना और भाग के रूप में डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं। मान लीजिए एक नंबर फॉर्मूला गुना और भाग वाला, y इज इक्वल टू दो फंक्शन है u गुना v, जिस तरह u गुना v हम लोग u और v को कुछ भी मान सकते हैं। u इज इक्वल टू ई एक्स मान लीजिए, v इज इक्वल टू साइन एक्स मान लीजिए। दो फंक्शन है, दो फंक्शन ई एक्स और साइन एक्स अगर गुना के रूप में रहे तो इसका डेरिवेटिव dy dx क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। देखिए इसका अगर डेरिवेटिव लिखेंगे तो सबसे पहले एक ठो यहाँ रख दीजिए गुना, एक ठो यहाँ रख दीजिए गुना को गुना का चिन्ह कर देंगे, एक ठो पॉइंट दे दिए, डी जो बचा उसमें से एक ठो का डेरिवेटिव कर दीजिए बराबर। एक ठो रख करके दूसरा का डेरिवेटिव कर लो, फिर जिसका डेरिवेटिव नहीं की हो तो जिसका डेरिवेटिव कर लियो अब उसको नहीं करना है, दूसरा को करना है। दूसरा जो बचा भी बचा था उसको भी का डेरिवेटिव कर लो, मतलब एक बार इसको रख के एक बार इसको डेरिवेटिव करना है, एक बार इसको रख के एक बार इसको डेरिवेटिव करना है। मतलब एक बार हम लोग इसको रख दिए तो इसका डेरिवेटिव यहाँ कर लिए, एक बार हम लोग इसको रख दिए और दूसरा का डेरिवेटिव कर लिए, ये रहा गुना के रूप में वाला डेरिवेटिव। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग u इज इक्वल टू vx है, जैसे ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या y इज इक्वल टू ex इज इक्वल टू इनटू sin x है, y इज इक्वल टू ex इनटू sin x है। हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये u लिख देते हैं कि माना, हम लोग ने माना क्या माना, u इज इक्वल टू ex और v इज इक्वल टू sin x। हम लोग गुना वाला डेरिवेटिव जानना चाहते हैं, गुना वाला तो देख सकते हैं। तो गुना वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला गुना वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला a2 है। तो अगर हम लोग गुना वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो निकालना चाहते हैं dy dx लिखेंगे बराबर, dy dx लिखेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं, dy dx लिख दिए, हो गया। उसके बाद देखिए एक बार एक ठो को देखिए यहाँ, एक बार एक ठो को रखें, एक बार एक ठो को रखें और दूसरा का डेरिवेटिव किए। गुना में क्या करेंगे, एक बार एक ठो को रखेंगे और दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे बराबर, फिर प्लस का साइन देंगे बराबर। जिसको पहले रखे थे, जिसका डेरिवेटिव किए थे आप उसको रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे। मतलब एक को रख के दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा को रख के फिर जिसका डेरिवेटिव नहीं किया तो उसका डेरिवेटिव। मतलब जब एक बार इसका डेरिवेटिव नहीं किया दूसरा का किया तो यहाँ डेरिवेटिव कर लिए। देखिए अब इसका डेरिवेटिव तो कर लिए, यहाँ प्लस रख कर यहाँ रख दिए, उसके बाद इसका डेरिवेटिव हम लोग कर लिए बराबर। आपने ये समझ लिया होगा। तो देखिए आप जानते हैं ex या इनटू है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस फिर यहाँ sin x इंटू ex का क्या होता है ex, इसका डेरिवेटिव निकल गया ex cos x प्लस ex sin x। यहाँ भी ex है, यहाँ भी ex है, ex कॉमन ले लो, cos x प्लस sin x। बस देखिए इस इक्वेशन का अगर गुना के रूप में डेरिवेटिव रहे तो एक बार एक को रखना है तो दूसरा का डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव कर लिए हो तो उसको रख दो फिर उसका डेरिवेटिव करो। देख सकते हैं एक को रख के दूसरा का डेरिवेटिव, फिर दूसरा को रख के फिर जिसका डेरिवेटिव नहीं किया उसका डेरिवेटिव। जैसे आप लोग को यहाँ एग्जांपल में समझ में आया, उसी तरह आप भाग वाला मतलब डिवीजन वाला डेरिवेटिव को ले लेते हैं। अब डिवीजन वाला डेरिवेटिव को हम लोग ले लेते हैं। देखिए डिवीजन वाला का फॉर्मूला क्या होता है, डिवीजन वाला में क्या होगा, सो y इज इक्वल टू uv। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो जो ऊपर है ना ऊपर उसका पहले डेरिवेटिव करना होगा। v रखिए सेम टू सेम, v रखिए जो नीचे है उसको पहले रख देंगे, ऊपर वाला का पहले डेरिवेटिव कर लेंगे। v
गुना ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर लेंगे। आप यहाँ वहाँ प्लस दिए थे ना, या माइनस साइन देंगे। उसी तरह आप u का कर लिए, u का डेरिवेटिव कर लिया, आप तो u को यहाँ रख देंगे, आप v का करेंगे dv dx, डिवाइड, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, v स्क्वायर से। बस भाग वाला डेरिवेटिव ऐसे ही होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया, चलिए एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। u इक्वल, अब ये एग्जांपल फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या होगा, ex बटे sin x। इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, dy dx डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला को हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। नीचे वाला को रख दिए यहाँ sin x, जैसे नीचे वाला को यहाँ हम लोग रख दिए, sin x को यहाँ रख दिए, ऊपर वाला का डेरिवेटिव निकालना है। तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या, उसके बाद माइनस दे दिए। चलिए माइनस हम लोग यहाँ उसके बाद माइनस दे दिए। चलिए ex का डेरिवेटिव निकाल लिए, तो अब ex को यहाँ रखना है। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, sin x का निकालना है, क्योंकि sin x को यहाँ नहीं किए हैं, इसलिए sin x का डेरिवेटिव है यहाँ हम लोग को निकालना है। तो sin x का यहाँ डेरिवेटिव इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब नीचे क्या है, जो नीचे वाला है, जो यहाँ नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे करके नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे। नीचे में कौन है, sin x है ना, यहाँ नीचे में उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर। जो नीचे में sin x है उसका स्क्वायर कर देंगे। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, sin x का sin x हो जाएगा, और ex का डेरिवेटिव होता है क्या, ex ही होता है, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, या माइनस ex ये हो गया। अब sin x का डेरिवेटिव, यहाँ sin x का डेरिवेटिव है इनटू sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और नीचे में क्या है, sin x होल स्क्वायर, sin x होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। ex यहाँ देखिए कॉमन ले सकते हैं, ex sin x माइनस cos x बटे sin x होल स्क्वायर। ये देखिए इसका डेरिवेटिव भाग के रूप में हो, तो इसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से निकलता है। आप एक एग्जांपल के तौर पर ये ले सकते हैं। आप अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए अगर हम लोग इसको समझ लिए, आप कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, अब मान लीजिए एक कार है, ये कार इधर जा रही है, v वेलोसिटी से जा रही है। चल वेलोसिटी इसका हम लोग को पता नहीं, ये कार इधर जा रही है, ये कार जो है इधर जा रही है। जितना इसका जो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, ऐसे ऐसे करके रास्ता घुमा फिरा हुआ है, ऐसे करके कोई भी किसी भी तरह से रास्ता ऐसे घुमा फिरा हुआ है। तो इसका जो रास्ता का इक्वेशन, मान लो कि रास्ता की जो इक्वेशन है, ये जो रास्ता की जो इक्वेशन है, मान लीजिए टी स्क्वायर, टी मतलब टाइम, टी स्क्वायर प्लस t3 से दिया जाता है इक्वेशन। आप बोलेगा कि ये जो गाड़ी जो है 5 मिनट बाद कहाँ पहुंचेगी, 6 मिनट बाद कहाँ पहुंचेगी। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो, तो ये इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन है। ये जो गाड़ी जो दूरी तय करती है, y जो दूरी तय करती है, ये जो गाड़ी जो y दूरी तय करेगी, तो उस दूरी का इक्वेशन हम लोग को इस तरह से प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोग को इस दूरी का इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि, तो अगर गाड़ी 5 मिनट बाद इसकी स्पीड क्या रहेगी, जब 5 सेकंड होगा, मान लीजिए 5 सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा क्या है, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी। देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक नंबर, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्पीड यहाँ निकालना है ना। ये जो गाड़ी जो इधर जा रही है, 5 सेकंड बाद इस गाड़ी का जो दूरी का फॉर्मूला है, जितना जो दूरी कवर करती है उसका फॉर्मूला इस इक्वेशन के थ्रू दिया जाता है। 5 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड रहेगी क्या होगी, 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। इस तरह का प्रॉब्लम फिजिक्स में बहुत आता है, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। dy
dx का डिफरेंशिएशन करेंगे इज इक्वल टू ऐसे d dx स्क्वायर प्लस e3। टाइम कंपैरिजन यहाँ t है ना, तो dt के कंपैरिजन में होगा, सॉरी क्योंकि वेरिएबल t है ना। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ भी क्या है? डिस्टेंस है, y क्या है? y है डिस्टेंस, और t क्या है? t है वेलोसिटी। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे तो एक जब 5 सेकंड बीत गया तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 10 सेकंड बीत गया तो उस समय गाड़ी की स्पीड क्या होगी? जिस तरह से ऊपर से बॉल जो नीचे गिर रहा था, या अगर समझ में नहीं आया तो मेरे आँख ये जो मार्कर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मेरे आँख की जो सीधा सीधे में है, तो इस समय इसकी स्पीड क्या है? उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। मतलब मान लीजिए इसकी स्पीड का इक्वेशन एक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बाय टाइम। तो क्या करना है? दूरी बाय टाइम, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है, जो पावर है उससे एक उत्तर एक पावर, जैसे इसको अलग अलग पहले लिख लेते हैं आपको प्रॉब्लम ना हो। टी स्क्वायर प्लस डी डी टी t3, जो ये पावर है उसको यहाँ उतार लिए, अब उस पावर में से ये घटा दिए। उसी तरह से सेम टू सेम 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2t हो गया प्लस 3t स्क्वायर हो गया। ये इसका इक्वेशन हुआ। मतलब ये है क्या है? ये है वेलोसिटी। ये क्या है? ये वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम है वेलोसिटी, यानी स्पीड ना। अब बोला कि 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? तो एक नंबर प्रॉब्लम, वेलोसिटी में 5 लिखिए, या 5 लिखिए। इक्वेशन ये है t इज इक्वल टू टाइम है ना, ये भी टाइम है। 5 सेकंड क्या है? टाइम है। 10 सेकंड क्या है? टाइम है। तो 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड निकाल रहे हैं, तो t का मान यहाँ 5 लिखिए वेलोसिटी में। 5 होल स्क्वायर, 5 दूनी 10, 25 और 25 दिया 75, क्योंकि 5 25, 25 दिया 75, कितना होगा? 85। मान लीजिए कि ये मीटर में है, ये जो डिस्टेंस कितने दिया गया है? मीटर में दिया गया है, तो कितना होगा? इतना मीटर सेकेंड। उस समय इसकी वेलोसिटी जब टाइम 5 सेकेंड हो तो उसकी स्पीड कितना है? 85 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम है, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है टी के, अब टी कितना है? अब 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 10 सेकेंड बाद सिंपली वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लीजिए। 2 टी का मान कितना है? 10 है। 3